नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है लर्न टू लेट इट गो। लर्न टू लर्न यानी सीखो, लेट इट गो यानी होता है जाने दो, बोलता है ना जाने देना। तो इसका मतलब क्या होगा? जाने देना सीखो, किसी चीज को जाने देना, यार जाने दो यार, इस टाइप का ये टाइटल है। आपको पता चलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। हर एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अ सेंट केम विजिटिंग टू अ विलेज। एक बार एक संत, ठीक है, साधु संत, केम यानी आए, ठीक है, वो आया कहां है? विजिटिंग, विजिटिंग यानी होता है यात्रा करना, भेंट करना, मुलाकात करना। टू अ विलेज, एक गांव की। तो यहां पे क्या होगा? विजिट करना यानी यात्रा करना होगा, मतलब क्योंकि एक गांव से विजिट करने आए हैं। तो एक बार एक संत एक गांव की यात्रा करने आए। द विलेजर्स केम इन नंबर्स टू लिसन टू हिम। द विलेजर्स, गांव वाले, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले, केम यानी आए, ठीक है, इन यानी में, नंबर्स, इन नंबर्स का मतलब होता है बड़ी तादाद में, ठीक है। इन नंबर्स का मतलब क्या होता है? बड़ी तादाद में, काफी संख्या में, काफी तादाद में। टू लिसन यानी सुनने के लिए, टी यहाँ पे साइलेंट होता है, लिसन पढ़ेंगे, टी नहीं, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, केवल लिसन, टी साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है। टू लिसन टू हिम यानी उन्हें, ठीक है। तो गांव वाले बड़ी संख्या में उन्हें सुनने आए। दे रिटर्न विद देयर हार्ट फिल्ड विथ वार्म। दे रिटर्न, वे लौटे, ठीक है, विथ यानी से, देयर हार्ट फीलिंग, उनका हार्ट फीलिंग यानी होता है दिल भरा हुआ, दिल भरा हुआ किससे? विथ वार्म, विथ वार्म यानी गर्मजोशी से, ठीक है। और वो गर्मजोशी से भरे हुए दिल के साथ वापस लौट गए। अब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, ठीक है, एक दिन क्या हुआ देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर गांव वाले बड़ी संख्या में पहुंचे वहां पे और अपने गर्मजोशी के साथ अपने दिल को भर के, हार्ट फील यानी पूरे दिल भरा हुआ, बोलते हैं ना, भरा हुआ दिल के साथ वे लौट गए, यानी बहुत ज्यादा खुश थे, समझ लीजिए, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द सेंट वॉज प्रीचिंग बिफोर अ लार्ज गैदरिंग, ठीक है, एक दिन द सेंट सन वॉज प्रीचिंग, तो वॉज या वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रीच करना यानी क्या होता है? उपदेश देना, प्रवचन देना। तो यहां पे क्या होगा? उपदेश दे रहे थे या प्रवचन दे रहे थे, ऐसे हो जाएगा। तो एक बार सन उपदेश दे रहे थे, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी के पहले भी होता है और किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं। किसके सामने दे रहे थे प्रवचन? देखिए, अ लार्ज गैदरिंग यानी एक बड़ी भीड़ के सामने। गैदरिंग यानी क्या होता है? बड़ी सभा, ठीक है, बड़ी सभा के साथ, या फिर भीड़ भी बोल सकते हैं, बड़ी भीड़ के सामने। तो एक बहुत बड़ी सभा के सामने वो क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे। When a man came to him shouting angrily, है ना, when, तब, a man एक आदमी, came to him उनके पास आया, shouting यानी चिल्लाते हुए, angrily यानी गुस्से से, ठीक है, गुस्से से चिल्लाते हुए एक आदमी उसके पास आया। The man approached the sand and bowed, ठीक है, the man आदमी, approached यानी पहुंचा, अप्रोच, बहुत अप्रोच है उसकी, बहुत पहुंचे, तो अप्रोच पहुंचा, द सेंट संत के पास, एंड बोर्ड, बोर्ड यानी क्या होता है? झुकना, प्रणाम करना, नमस्कार में बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, और झुका, नमस्कार किया। महाराज, ठीक है, संत को महाराज भी कहते हैं, महाराज, आई एम टायर्ड ऑफ माई सेल्फ, आई एम, ठीक है, टायर्ड यानी मैं थक गया हूं, ऑफ माई सेल्फ यानी खुद से, मैं अपने आप से खुद से थक गया हूं, एंड दैट्स बिकॉज आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर, और दैट्स बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, दैट्स बिकॉज यानी क्योंकि, इसका कारण है, ठीक है, और इसके कारण आई हैव नो कंट्रोल, आई हैव नो कंट्रोल यानी मेरा अपने आप में क्या नहीं, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एंड दैट्स बिकॉज का मतलब होता है और ऐसा इसलिए है कि, हम बोलते हैं ना, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। देखिए लिखा हुआ है ओवर माई टेम्पर, ओवर यानी ऊपर, माई यानी मेरे, टेम्पर यानी होता है क्रोध, गुस्सा, है ना, उसे टेम्पर कहते हैं। तो क्योंकि मुझे मेरे क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब देखिए क्या हुआ? आई गेट
एंग्री वेरी इजली, आई गेट मैं हो जाता हूं, एंग्री यानी गुस्सा, वेरी इजली यानी बहुत आसानी से, मैं बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता हूं। प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, कृपया हेल्प मी मेरी मदद कीजिए। गेट रिड यानी होता है पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाने में, ऑफ यानी कि दिस प्रॉब्लम यानी इस समस्या से, ऑफ दिस प्रॉब्लम यानी इस समस्या से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए। तो गेट रिड याद रखेंगे, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना। दिस प्रॉब्लम रिफ्यूज टू लीव मी, ठीक है, यह प्रॉब्लम रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम क्या, इनकार कर देना, मना कर देना। टू लीव मी, मुझे छोड़ने से, इस समस्या ने मुझे छोड़ने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है, मना कर देता है। रिफ्यूजर्स लिखा हुआ है, सॉरी रिफ्यूजर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एस से ई एस जुड़ा है, यानी कि ता है, ती है, ते है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, यह समस्या मुझे छोड़ने से इनकार करती है, मना कर देती है। सैड द मैन, आदमी ने कहा, मैं ये छोड़ना ही नहीं चाहती। द सेंट लिसन टू हिम, संत ने लिसन्ड, यहां पर भी देखिए टी साइलेंट, लिसन्ड यानी सुना, टू हिम यानी उसे सुना। एंड देन स्पोक, और तब कहा, या फिर और फिर कहा, आई विल ट्राई एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, ट्राई यानी कोशिश, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, एंड फाइंड और खोजूंगा, ढूंढूंगा, अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी क्या होता है, उसका समाधान, समस्या का समाधान, हल जिसे कहते हैं, समस्या का मैं हल ढूंढ लूंगा। फॉर योर प्रॉब्लम, फॉर यानी के लिए, योर यानी तुम्हारे, प्रॉब्लम यानी समस्या, परेशानी, तुम्हारे परेशानी का मैं हल, समाधान ढूंढ लूंगा। बट आई नीड अ डेज टाइम टू थिंक ओवर इट, लेकिन आई नीड मुझे जरूरत है, या मैं, है ना, अ डेज एक दिन का समय, अ डेज टाइम यानी एक दिन का समय, टू थिंक सोचने के लिए, ओवर इट यानी इसके ऊपर या इसके बारे में, ठीक है, तो इसके ऊपर सोचने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। प्लीज मीट मी टुमारो, कृपया, मीट यानी मिलो, मी यानी मुझसे, टुमारो यानी कल, कृपया मुझसे कल मिलो। सेड द सेंट, संत ने कहा। द मैन लेफ्ट द सेंट होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम सून, आराम से पढ़ते हैं। द मैन, आदमी ने, लेफ्ट यानी चला गया, छोड़ दिया, ठीक है, लेफ्ट यानी चला जाना वहां से। द सेंट, संत को, होपफुल यानी होता है आशा से, है ना, कि क्या हो, कि आशा होना, होपफुल इच्छा होना, आशा होना कि ये चीज हो सकता है। और फाइंडिंग यानी खोजना, ढूंढना, सॉल्यूशन यानी एक हल, उपाय, टू हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या की, सून यानी जल्दी ही, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, तो इसका पूरा मतलब यही है कि उसने क्या किया कि उसका जो समस्या का समाधान था, जल्दी मिलने की उम्मीद में उसने संत को छोड़ दिया, यानी संत के पास से वहां से चला गया कि भाई मेरी जो भी समस्या है वो जल्दी मिल जाएगी। देखिए संत क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी, तभी मैंने कहा था संत या खंबा को पकड़ के खड़े हुए हैं, आखिर हुआ क्या, लास्ट पेज देखते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ हम देखते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए, अच्छा इधर भी बचा हुआ था, हाँ, हिज डिसाइपल्स आज द सेंट, उसके डिसाइपल्स यानी होता है शिष्य, ठीक है, चेला जिसे कहते हैं, शिष्यों ने क्या किया, आज्ड द सेंट, संत से पूछा, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी ऐसा बोलता है ना, अरे गुरुजी, हे गुरुजी, तो गुरुजी को गुरुजी बोल रहे हैं संत, है ना, कि हे गुरुजी, अरे गुरुजी, यू कुड हैव सॉल्व द मैन्स प्रॉब्लम राइट अवे, ठीक है, यू कुड हैव, आप कर सकते थे, सॉल्व, ठीक है, क्या कर सकते थे, सॉल्व यानी होता है हल कर देना, द मैन्स प्रॉब्लम, आदमी के समस्या को, उस आदमी के समस्या को आप हल कर सकते थे, राइट अवे यानी तुरंत अभी, राइट अवे यानी अभी, तुरंत अभी आप हल कर सकते थे। वाई डिड यू आस्क फॉर अ डे, वाई डिड यू आस्क फॉर अ डे, आस्क यानी मांगना भी होता है, ठीक है, आपने एक दिन क्यों मांगा, इस प्रकार से आपने एक दिन क्यों मांगा। आई वॉन्ट टू गिव हिम अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू गिव यानी देना, ठीक है, हिम यानी उसे, अब प्रैक्टिकल यानी होता है कुछ चीज वहीं पे करके दिखाना, ठीक है, प्रायोगिक जिसे हिंदी में कहते हैं प्रैक्टिकल, है ना। सॉल्यूशन यानी होता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, यानी
हम इसे बोल सकते हैं कि प्रायोगिक हल, इसका मतलब यही निकलेगा यहाँ पे। और हिंदी में बोलते हैं व्यावहारिक समाधान। अभी हिंदी है, अब आपको इजी वर्ड में समझाओ। प्रैक्टिकल यानी कुछ चीज वहीं पे करके दिखाना, खाली बोलना नहीं, करके दिखाना। कोई चीज को ऐसे करने से ऐसे, उसे प्रैक्टिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाओ, ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में अपन प्रैक्टिकल मतलब थ्योरिकल पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल। हम इस केमिकल को इसमें डालते हैं, क्या क्या होता है, रिएक्शन वगैरह सब प्रैक्टिकल, वही होता है व्यवहारिक समाधान, ठीक है। तो करके दिखाना चाहता था। सैड द संत ने कहा, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, और मिस्चीवसली क्या है, इसे हम बोलते हैं शरारत है ना, शरारत के जैसे। तो शरारती तौर पे मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या हुआ, द एंग्री मैन अराइव्ड प्रॉम्प्टली द नेक्स्ट डे। द एंग्री मैन है ना, क्रोधित आदमी जो गुस्सा रहता था, अराइव्ड यानी पहुंचा, प्रॉम्प्टली इसे नोट कर लेंगे। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तत्काल, ठीक उसी समय पर, उसे प्रॉम्प्टली कहते हैं। ठीक उसी समय पर पहुंचा, जब दूसरे दिन बुलाया था ना, उसे ठीक उसी समय पर पहुंचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसी समय पर पहुंचा। ही फाउंड, उसने पाया। द सैंड, ठीक है, संत ने क्या किया था, होल्डिंग ऑन टू अ पिलर। होल्डिंग यानी पकड़े हुए थे, ऑन टू अ पिलर यानी पिलर को उन्होंने क्या किया हुआ था। पिलर यानी होता है खंबा, ठीक है, खंबे को पकड़े हुए थे। कौन, वो संत पकड़े हुए पाया, ठीक है। द मैन ग्रीटेड द सैंड एज सैड। द मैन ग्रीटेड, ग्रीट करना यानी बोलते हैं नमस्कार करना, है ना। आप जैसे आदाब करते हैं बहुत से लोग, तो वही किसी को ग्रीट करना। तो उन्होंने क्या किया, जिसे हम अभिनंदन करना बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, अभिवादन किया संत को, एंड सेड, और कहा, महाराज, यू सेड यू वुड गिव अ सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम टूडे। यू सेड, आपने कहा था, यू वुड आप करोगे, ठीक है, यू वुड गिव यानी आप दोगे, अ सॉल्यूशन यानी एक समाधान, एक हल, टू माई प्रॉब्लम मेरी समस्या का, टुडे यानी आज। आपने कहा था भाई, आपने बुलाया था कि कल आपका जो भी परेशानी है उसको हल कर दूंगा, समाधान कर दूंगा। The sand did not speak and kept holding on to the pillar. The sand did not speak, संत ने कुछ भी नहीं कहा, and kept holding और पकड़ा रहा, on to the pillar यानी पिलर को पकड़े रहा, ठीक है। खंबे को भाई थामा था, थामे रहा था, पकड़े रहा था। क्या हुआ, soon his patience ran out and he demanded, soon यानी जल्दी ही, his यानी उसका, उस आदमी का, patience इसे पेशेंस पढ़ेंगे, पेटेंस, ये टी भी साइलेंस होता है, सा उच्चारण निकलता है। पेशेंस, पेशेंस यानी क्या होता है, धैर्य, सब्र, ठीक है। रैन आउट, तो उसका सब्र क्या हो गया, रैन आउट यानी टूट गया, खत्म हो गया, उसे रैन आउट बोलते हैं, खत्म हो जाना, भाग जाना, है ना। तो उसका पेशेंस क्या हो गया, उसका सब्र का बांध टूट गया, जैसे बोलते हैं ना, वही है। तो उसका सब्र टूट गया। एंड ही डिमांडेड, और उसने मांग की, डिमांड करना यानी मांग करना, उसने मांग की, क्या मांगा देखिए, I want to get rid of my temper. I want मैं चाहता हूं, get rid पीछा छुड़ाना, of my temper मेरे क्रोध से, मेरे गुस्से से, but लेकिन you are increasing my anger. You are increasing आप बढ़ा रहे हो, is MR के साथ एनजी फॉर्म रहा है, रही हो, increase यानी बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, you are increasing यानी आप बढ़ा रहे हो, my anger मेरे गुस्से को, by यानी द्वारा या फिर से, नॉट टॉकिंग टू मी यानी मुझसे बात नहीं करके, ठीक है, मुझसे बात नहीं करके आप मेरे गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। द सेंट रिप्लाइड पोलाइटली, ठीक है, संत ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, पोलाइटली यानी मतलब हम वो क्या बोलते हैं, नम्रता से, शिष्टता से, ठीक है, बहुत प्यार से, इसे कहते हैं आदाब से, अदब बोलते हैं कि आदाब बोलते हैं, उससे उन्होंने क्या किया, जवाब दिया प्यार से कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं चाहता हूं, टू टॉक टू यू यानी तुमसे बात करना, टॉक यानी बात करना, यहां पर भी देखिए एल साइलेंट है, टॉक नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बट लेकिन दिस पिलर इज नॉट लिविंग मी, यह पिलर यानी यह खंबा, इज नॉट लिविंग मी यानी मुझे नहीं छोड़ रहा है, लिव यानी छोड़ना, मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये क्या हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस। देखिए इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म लगा हुआ है, इज के साथ एनजी, लेकिन नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस है, रहने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन निगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूं लेकिन ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। देखो खुद खंबे को पकड़ा हुआ है लेकिन क्या बोल रहे, खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूं, बेसहारा हूं, ऐसे बोलते हैं ना,
आई एम हेल्पलेस। दैट एंगर द मैन इवन मोर, दैट एंगर, और उसने क्या कर दिया, एंगर यानी और ज्यादा गुस्सा कर दिया आदमी को, इवन मोर यानी और भी ज्यादा, ठीक है, और भी ज्यादा गुस्सा कर दिया इस बात ने कि भाई ये क्या बोल रहे हो, खंबे को आप नहीं छोड़ोगे, मतलब खंबा आपको कैसे नहीं छोड़ेगा, आप ही खंबे को पकड़े हुए हैं। हाउ कैन द पिलर होल्ड ऑन टू यू, हाउ कैन कैसे हो सकता है, द पिलर यानी खंबा, होल्ड ऑन टू यू यानी आपको थामे रह सकता है, पकड़ सकता है, खंबा आपको कैसे पकड़े रह सकता है। यू आर होल्डिंग ऑन टू द पिलर, यू आर होल्डिंग आप पकड़े हुए हो, ऑन टू द पिलर यानी खंबे को, आपने खंबे को थाम रखा है, आपने खंबे को पकड़ रखा है। एंड नॉट लेटिंग इट गो, और नॉट लेटिंग इट गो यानी उसे जाने नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेटिंग इट गो यानी जाने देना, नॉट यानी नहीं, आप उसे जाने नहीं दे रहे हो, किसे, खंबे को, खंबा आपको नहीं जाने दे रहा है थोड़ी ना, आपने खंबे को थामे रखा है और आप खंबे को जाने नहीं दे रहे हो। द सैंड स्माइल, संत मुस्कुराए, एट द मैन यानी उस आदमी पर मुस्कुराया, यानी आदमी मतलब आदमी की बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराया और कहा, यू मीन तुम्हारा मतलब है, ठीक है, द सेम वे यानी बिल्कुल उसी प्रकार, सेम वे यानी उसी प्रकार, यू आर होल्डिंग, यू आर होल्डिंग यहां पर आर है शॉर्ट में ऐसे, योर है ना, यू आर हम यहां पे क्या करते हैं, कॉमा लगाते, यू आर होल्डिंग, ठीक उसी प्रकार तुम पकड़े हुए हो, ठीक है, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर टेम्पर, ठीक है, तुम क्या पकड़े हुए, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, तुम अपने गुस्से को पकड़े हुए हो, माय सन मेरे बेटे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब है क्या तुम अपने क्रोध को पकड़े हुए हो, ठीक उसी प्रकार तुम अपने क्रोध को पकड़े हुए हो, आज द सैंड, संत ने पूछा। यहाँ पे स्टोरी एंड हो गई, लेकिन आपको समझ आ गया होगा आखिर वो क्या कहने चाहते थे। उन्होंने कहा बिल्कुल उसी प्रकार, है ना, क्या तुमने उस क्रोध को पकड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि संत कहना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने इस खंबे को, देखिए फोटो में, जैसे मैंने इस खंबे को पकड़ रखा है, इस खंबे ने तो मुझे नहीं पकड़ा है, यदि मैं चाहूं तो इस खंबे को छोड़कर कभी भी जा सकता हूं, बिल्कुल ऐसे ही खंबा मान लीजिए क्रोध है, गुस्सा है, टेम्पर है, और ये जो संत है ये तुम हो, तो भाई इस खंबे को तुमने पकड़ रखा है, यानी कि इस टेम्पर को, इस गुस्से को तुमने पकड़ रखा है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुम जब चाहो इस टेम्पर को छोड़ के जा सकते हो, यानी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस टेम्पर को, उस गुस्से को, क्रोध को छोड़ना चाहते हो या फिर नहीं छोड़ना चाहते। भाई गुस्सा आया, आपकी मर्जी, आप चाहे तो गुस्से को निकाल सकते हो, बर्तन तोड़ सकते हो, किसी को मार सकते हो, पीट सकते हो, बहुत से लोग ऐसे गुस्सा करते हैं किसी को पीट देते हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसा रहते हैं, गुस्सा निकालते हैं या कुछ सामान तोड़ देते हैं, अपना ही मोबाइल फोड़ देंगे, भले बाद में पछताएंगे, अरे बाप रे फालतू गुस्से में पटक दिया, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप सामान तोड़ना चाहते हो, कि आप किसी को मारना चाहते हो, कि अपना हाथ पटकना चाहते हो, या कुछ और करना चाहते हो गलत चीज, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गुस्से में आपको कुछ करना है या उसे जाने देना है। तभी लिखा हुआ है लर्न टू लेट इट गो, यानी जाने देना सीखो, अरे जाने दो यार, चलो कोई बात नहीं। कई बार होता है कुछ चीज कर रहे हैं, गलती हो गई, कुछ पानी वानी गिर गया, अब भाई आप गुस्सा करोगे, तोड़ोगे फोड़ोगे तो पानी क्या हट जाएगा, जो इंक गिरी हुई है आपके कॉपी में क्या मिट जाएगा, नहीं मिटेगा ना। गुस्सा आ रहा है तो क्या फाड़ के फेंक दोगे, नहीं, आने दो, गुस्सा हो गई, गलती है वो ठीक तो हो नहीं सकती भी, वहां पे फिर से स्टार्ट करो, गुस्सा करने से और भी काम बिगड़ने वाला है, इसलिए गुस्सा आपको पकड़ा हुआ है, आप गुस्से को नहीं पकड़े हुए, आप क्या करो, जाने देना सीखो, अरे जाने देना यार, कोई बात नहीं, हो गया फिर से करेंगे। इस प्रकार की यदि आप में मानसिक स्थिति आप ऐसे बना लेते हैं अपनी मनोस्थिति को, तो आप जरूर बहुत अच्छे से गुस्से पर, क्रोध पर अपने काबू पा सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, थोड़ी पसंद आई हो, लर्न टू लेट इट गो, जाने देना सीखो, तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस में हमेशा लाते रहता हूं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।